नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं जो अक्सर समर्स के मौसम में पेशेंट आके पूछते हैं। डॉक्टर साहब तरबूज खा लूं, डॉक्टर साहब नींबू पानी पी लूं, डॉक्टर साहब नारियल पानी पी लूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली बेसिस पर अपनी ओपीडी में फेस करने पड़ते हैं। तो उन्हीं सभी को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे जिससे मैक्सिमम लोगों की जो क्वायरीज हैं समर्स को लेकर जो खासकर होती हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसी से कि एसी चलाना है, नहीं चलाना है, चलाना है तो कितने पे चलाना है। तो एसी में सोना किडनी पेशेंट को अलाउड होता है, शर्त सिर्फ ये होती है कि पेशेंट को ठंड ना लगे। एक किडनी फेलियर पेशेंट को नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ठंड लगती है, इसी वजह से अगर आपको गर्मी लग रही है तो ही आप एसी चलाओगे। एसी का टेम्परेचर आप किसी और के कमरे से थोड़ा सा नीचे रखोगे, यानी आपका जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है जो आप सेट करते हो अपने एसी के ऊपर, वो होना चाहिए 26, 27 इसके आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए जिससे आपको ठंड ना लगे। अगर सोते समय आपको अपने ऊपर चद्दर लेनी पड़ रही है क्योंकि आपको ठंड लग रही है इस वजह से, तो आपके रूम ठंडा है, उसको आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट पूछते हैं वो है, डॉक्टर साहब क्या हम फ्रिज का ठंडा पानी पी लें, और अक्सर हमें उन्हें मना करना पड़ता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हमें ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर गर्मी का मौसम भी हो, अगर हम फ्रिज का ठंडा चिल्ड ठंडा पानी पी रहे हैं और सीधे ऐसे बोतल लगा के पी जाते हैं, तो अक्सर हमें दो टाइप की कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है। पहली, थ्रोट इन्फेक्शन कि किसी टाइप का गला खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर सर्दी खांसी जुकाम। दोनों ही केस में अगर हमें फीवर आता है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि किटनिन लेवल बढ़ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे किटनिन लेवल ना बढ़े तो हमें ठंडे पानी से बचाव करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्म पानी, उबला हुआ पानी पीना शुरू कर दो। आपने क्या करना है, मटके का पानी पीना है। मटके के पानी से इतना ठंडा होता है कि आपकी प्यास भी बुझ जाती है और किसी भी टाइप की इस तरह की दिक्कत आने से हम बच जाते हैं। तो घड़े का पानी आप पी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है फ्रूट्स को लेकर कि फ्रूट्स बहुत सारे आ जाते हैं गर्मी के मौसम में। तरबूज है, खरबूजा है, आम है, संतरा है, मौसमी है, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे होते हैं और पेशेंट हमसे पूछता है कि ये वाला खा लूँ, वो वाला खा लूँ, और हमें फिर उनको सिलेक्टेड करके बताना पड़ता है कि कौन सा खा सकते हैं और कौन सा नहीं। उसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबके फेवरेट आम राजा से। आम जो है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट ने टच भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या देखने को मिलता है, सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। अब अक्सर पेशेंट सोचता है कि मैंने खट्टा आम नहीं खाऊंगा, मैं मीठा आम खा लूंगा। आप चाहे खट्टा आम खाओ चाहे मीठा आम खाओ, उसके अंदर आपको नेचुरल अकरिंग एसिड मिल जाएंगे। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में ब्लड के अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा होता है और जिस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर किसी भी तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एसिड लेके जाएंगे, फ्रूट्स के साथ हम लेके जाएंगे, तो जो हम मेडिसिन खा रहे होते हैं, खासकर जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन खा रहे होते हैं, उसकी जो एफिकेसी है वो डाउन हो जाती है, ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से किसी भी तरीके से आपने आम को टच नहीं करना। दूसरा फ्रूट जिसकी हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती है वो है वाटरमेलन यानी तरबूज। अब तरबूज जो है वो खट्टा नहीं है, खा सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, 90% से ज़्यादा उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो अगर किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी पहले से पानी भरा हुआ है, उसने अब अपने पानी का इंटेक कम कर रखा है और वो वाटरमेलन खाएगा, तो उसकी बॉडी में वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, फ्लूइड की ओवरलोडिंग होगी। तो पहले आपको खुद जज करना पड़ेगा आपको कि आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो आप वाटरमेलन को टच नहीं करोगे। इसी के साथ जिसके पीछे मेलन लगता है, मस्क मेलन या फिर लेमन मेलन जिसे हम श्रद्धा भी कहते हैं, इनके साथ भी सेम क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिनको स्वेलिंग नहीं है क्या वो खा सकते हैं? खा सकते हैं, क्योंकि इससे एसिड आपकी बॉडी में नहीं जाता है, आपकी किडनी के लिए लेकर ये सेफ है। दिक्कत सिर्फ एक है, वो है फ्लूइड वाली। अगर बॉडी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन नहीं है, फ्लूइड हम ले सकते हैं, पानी की मात्रा हम ले सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम इन फ्रूट्स को यूज कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वांटिटी कि किस मात्रा में इन फ्रूट्स को खा रहे हैं। अब मैं पूरा तरबूज लूंगा, मैं खा सकता हूं क्योंकि डाइजेस्ट बड़ी जल्दी हो जाता है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फाइबर कम होता है, तो अगर मैं चाहूँ तो खा सकता हूँ, बट हमने ऐसा करना नहीं है। अगर आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो तो उसकी अमाउंट का ध्यान रखना है कि वो 1 बाउल से ऊपर ना जाए। यानी आप एक बाउल, एक कटोरी जिसे कह सकते हो, एक कटोरा कह सकते हो, उतना जो उसमें फ्रूट आ जाए उतना आपने इनटेक करना है, ना इससे ज़्यादा
कम तो आप कर ही सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि डॉक्टर साहब अब गर्मी के मौसम में ना कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, तो क्या मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ, क्या मैं शिकंजी पी लूँ, क्या मैं लस्सी पी लूँ, क्या मैं छाछ पी लूँ? तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा कि गर्मी के मौसम में आप क्या पी सकते हो और क्या नहीं पी सकते। तो जब भी हम कोई पीने वाली चीज़ की बात करते हैं तो उसमें फ्लूइड ज़रूर है, यानी पानी की मात्रा ज़रूर है, जो हमें अपने यहाँ देख के चलना पड़ेगा कि हमारे शरीर में हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर कोई भी साइन और सिम्टम हमें फ्लूइड ओवरलोडिंग का देखने को मिल रहा है, यानी बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, चाहे पैरों में सूजन आ रही हो, चेहरे पे सूजन आ रही हो, आंखों के नीचे सूजन आ रही हो, तो हमने किसी भी तरीके से तरल पदार्थ का सेवन कम कर देना होता है, बंद कर देना होता है, या फिर उतना करना होता है जितना शरीर के लिए मिनिमम ज़रूरी है। फालतू नहीं करते, क्योंकि उसको निकालने में हमारी किडनी को दिक्कत महसूस होगी। तो ऐसे केसेस के अंदर हम शिकंजी भी नहीं लेंगे, हम दूध भी नहीं लेंगे, हम लस्सी भी नहीं लेंगे, हम छाछ भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम ले ही नहीं सकते, हमें लिमिट ही नहीं है। अब जिन पेशेंट के पास लिमिट है कि उनकी बॉडी ठीक है, स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, यूरिन का फ्लो अच्छा बना हुआ है, ऐसे केसेस के अंदर हम फ्लूइड वाली चीज़ें ले सकते हैं, कम मात्रा में ले सकते हैं, बट ले सकते हैं। अब सवाल है कि हमने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो जिस चीज़ के अंदर भी आप लेमन डालोगे, तो लेमन का कंसेप्ट सेम मैंगो वाला। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नहीं लेना, छोड़ दो। अब शिकंजी आपकी रह गई, ठीक है। अब चलते हैं लस्सी और छाछ पे। लस्सी और छाछ किससे बन रही है? दही से। दही के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड अगर बॉडी में लेके जाओगे तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या हमारे लिए सेफ है? शायद सेफ है, बट हमारे पास कोई स्टडी नहीं है। मगर थ्योरेटिकली हमें ये लगता है कि छाछ और लस्सी दोनों ही किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जब इस पर स्टडीज आ जाएंगी, जब ये फैक्ट हो जाएगा कि किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तब भी हम इसको अलाउ कर सकते हैं। मगर जब तक मैं आपको अलाउ नहीं करता, ना वीडियो में ना पर्सनली, तब तक आपने छाछ का, लस्सी का सेवन नहीं करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम के ऊपर, और वो है कोल्ड कॉफ़ी या फिर आइस टी। ना कोल्ड कॉफ़ी लेनी है ना आइस टी लेनी है, क्योंकि उसमें पड़ने वाली जो कॉफ़ी होती है या फिर टी लीव्स होती हैं, वो बॉडी में अलग तरीके से बिहेव करती है कैफीन की वजह से। और हमको इसके साथ क्या देखने को मिलता है कि एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आनी शुरू होती है। जो मेडिसिन आप खा रहे होते हैं, चाहे आप फूड का इंटेक कर रहे होते हैं, उस फूड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन में हमें दिक्कत देखने को मिल रही होती है। तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं किडनी फेलियर के, उनको ना टी अलाउड होती है किसी भी फॉर्म में, ना कोल्ड टी, ना हॉट टी, ना उन्हें कॉफ़ी अलाउड होती है, ना कोल्ड कॉफ़ी, ना हॉट कॉफ़ी। ये हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब सवाल उठता है सब डॉक्टर साहब आपने सब कुछ तो बंद कर दिया, अब कुछ पीने के लिए भी हमें दे दो। तो आप पीने के लिए ले सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें एसिड ना हो और वो आपकी किडनी को नुकसान ना पहुंचाए। तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे अगर आप कोई शरबत बनाते हो तो शरबत का इंटेक किया जा सकता है, ठंडाई कम मात्रा में ली जा सकती है बिना दूध वाली। अब जो शरबत है आप कौन सा लें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो रूह अफ़ज़ा आता है, जो रोज़ पेटल का बना होता है, उसको लिया जा सकता है। उसमें भी कुछ दिखते हैं, जैसे इसमें कलर बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, तो हम रेकमेंड तो नहीं करते, बट अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो तो कम क्वांटिटी यानी 1 कप, आधा कप आप ले सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप लेंगे तो एक्स्ट्रा कलर, एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा शुगर बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, जो आपकी किडनी के लिए ऑब्वियस है, लोड है, तो रिकमेंडेड नहीं होता। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसान कम पहुंचा सकती हैं, जैसे सत्तू का प्रयोग किया जा सकता है, मीठे सत्तू का प्रयोग किया जा सकता है। सॉल्ट का इंटेक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे शुगर थोड़ी सी बहुत डालेंगे, बट कौन सा सत्तू तो 2 आते हैं, चने का भी आता है, जौ का भी आता है। तो कम मात्रा में जौ का सत्तू का इंटेक किया जा सकता है गर्मी के मौसम के अंदर। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, यानी 1 कप यानी 100 ml। इससे ऊपर अगर आप सत्तू का इंटेक करोगे तो सेम होगा। हमें दिक्कत सत्तू से नहीं है, हमें दिक्कत है फ्लूइड से। तो फ्लूइड का ओवर इंटेक करोगे, फ्लूइड की ओवरलोडिंग होगी तो दिक्कत हो सकती है। अब पेशेंट अपने आप को ढंग से जज नहीं कर पाता। आइटम्स तो मैंने बता दी, बट वो अपने को ढंग से जज नहीं कर पाता, और वो गलती से अगर मान लो किसी भी चीज़ में नमक की मात्रा ज़्यादा ले जाता है या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा लेता है, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, तो दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि इस गर्मी के मौसम में किन किन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, और जो नॉर्मल क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, उन सब का मैंने आंसर कर दिया है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में है जो मैंने आंसर नहीं किया, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूँगा और उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। इसी के साथ आप तभी हमें चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।